नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे सिविलियन अवार्ड्स यानी नागरिक पुरस्कारों के बारे में दोस्तों, जिसमें आता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आप जानते हैं रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे देश के राष्ट्रपति इन पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार मार्च अप्रैल में एक सेरेमनी मनाई जाती है जो कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित की जाती है, तब ये अवार्ड उनको प्रदान किया जाता है। तो यहां पर हम जानेंगे इस वर्ष के पद्म अवार्डी कौन कौन हैं और इन सभी अवार्ड्स के बारे में जानेंगे और इनके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दोस्तों, इन अवार्ड्स के बारे में जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ये अवार्ड सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये सेशन उसके लिए 100% फ्रूटफुल होने वाला है। तो बस जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं नागरिक पुरस्कार यानी सिविलियन अवार्ड्स। तो क्या होते हैं सिविलियन अवार्ड्स? देखिएगा, सिविलियन अवार्ड्स आर कॉन्फर्ड टू द पीपल विद आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन देयर फील्ड ऑफ वर्क। अपने कार्य में जब आप एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और कुछ आपने अचीव किया है और वो आपका अचीवमेंट पूरे के पूरे देश के लिए है, देश के हित में आपने कुछ अचीव किया है, कुछ हासिल किया है और समाज की सेवा की है, इसलिए आपको क्या है, ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उत्कृष्ट कार्य आपने किया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कोई अचीवमेंट, कोई उपलब्धि आपने हासिल करी है, तब यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और ये नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। These awards are presented to the respective recipients by the President of India on Republic Day. हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के दिन ये पुरस्कार जो है वो क्या करे जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। द इंसेप्शन ईयर ऑफ दीज सिविलियन अवार्ड्स इन 1954। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई। तो ध्यान रखिएगा, भारत में नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत 1954 यानी 1954 में की गई। और किसके द्वारा? तो भारत के पहले राष्ट्रपति, मतलब 1954 में कौन थे देश के राष्ट्रपति? मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। और इन्होंने एक कार्यकाल के बाद दूसरा कार्यकाल भी हासिल किया था। तो लगातार 10 सालों तक स्टार्टिंग में देश के राष्ट्रपति बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ था? श्री राजेंद्र प्रसाद जी को। तो उन्हीं के द्वारा ये जो अवार्ड से स्टार्ट किए गए थे। चलिए आगे समझते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ सिविलियन अवार्ड्स। ये जो नागरिक पुरस्कार हैं, इनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया, भारत में नागरिक पुरस्कार आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ ऑनर। ठीक है, जो एक डिग्री ऑफ ऑनर है, ठीक है, एक पूरा का पूरा क्या है, असेंडेंस है, ठीक है, जहां पर हम पद के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रदान किए जाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न कहा जाता है, ये फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। प्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के नाम से भारत रत्न जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में भारत रत्न के ऊपर कोई भी नहीं है। सबसे सर्वोच्च, सर्वोच्च का मतलब ये होता है सबसे ऊंचा, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भारत रत्न है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, और इसके बाद आता है पद्म भूषण, और इसके बाद आता है पद्मश्री। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 4 इस तरीके से हैं। यहां पर भारत रत्न सबसे पहले, फिर पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं सारे के सारे। अब बात करेंगे सबसे पहले देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के बारे में। लैंग्वेज में परेशान मत होइएगा, पीछे इंग्लिश लिखी होगी तो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज यहां पर आपको मिल जाएंगे, और कहीं अगर सिर्फ इंग्लिश भी होगी तो मैं हूं हिंदी में समझाने के लिए। तो लैंग्वेज का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, क्या है उसके फैक्ट समझिएगा। तो भारत रत्न इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इट इज अवार्डेड फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ नेशनल सर्विसेज। राष्ट्रीय सेवा की उच्चतम डिग्री, मतलब राष्ट्र के लिए कुछ बहुत ही सर्वोच्च काम आपने किया हो,
ठीक है, जिससे पूरे राष्ट्र को क्या हो, उसका फायदा मिला हो और अंतरराष्ट्रीय जगत में कहीं ना कहीं भारत का नाम हुआ हो, ऐसी कोई उपलब्धि आपने हासिल करी है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, उसके लिए क्या दिया जाएगा, भारत रत्न प्रदान किया जाता है। दिस सर्विसेज इंक्लूड्स आर्टिस्टिक, लिटरेरी and scientific achievements as well as recognition of public service of the highest order। समझिएगा, इस सेवा में कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक उपलब्धियां शामिल हैं, साथ ही उच्चतम क्रम की सार्वजनिक सेवा की मान्यता भी शामिल है। तो चाहे कोई आर्ट का, कला के क्षेत्र में आपने कोई अभूतपूर्व योगदान दिया हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे कोई वैज्ञानिक उपलब्धियां हो, ठीक है, इसरो वगैरह में, डीआरडीओ में आपने बहुत अच्छा काम किया, और जैसे एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। समझ के मेरी बातें नहीं, क्यों, एक एक अद्भुत क्या है, उपलब्धि है। तो समझिएगा, इस तरीके से अगर कुछ भी आपने इन क्षेत्रों में हासिल किया है, देन आपको भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। की फैक्ट्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले, The Bharat Ratna Award was established by the first President of India, राजेंद्र प्रसाद, on 2nd of January 1954। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सिविलियन अवार्ड्स की शुरुआत ही 1954 में हुई है और ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो 1954 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार जो है शुरुआत किया गया, स्थापित किए गए। The awarding of the Bharat Ratna was suspended from July 13, 1977 to January 26, 1980। दोस्तों, ये जो भारत रत्न अवार्ड है, ये 3 साल सस्पेंडेड रहे हैं। कब से कब तक, 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 तक ये सस्पेंड रखे गए थे। ठीक है, समझिएगा आगे। लिस्ट ऑफ फील्ड्स टू गिव भारत रत्न अवार्ड, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र देख लीजिएगा, यहां क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, आर्ट्स, कला, लिटरेचर, साइंस, विज्ञान, पब्लिक सर्विस एंड स्पोर्ट्स। पब्लिक सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ये वो क्षेत्र हैं, चाहे कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कोई सार्वजनिक सेवा हो या खेलकूद हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। देन भारत रत्न अवार्ड के बारे में कुछ और बातें। एनी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। मतलब याद रखिएगा, इस पुरस्कार के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझिएगा, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यवसाय करता हो, किसी भी स्थिति, ठीक है, रेस का मतलब गोरे या काले, ठीक है, रंग भेद वैसा भी नहीं होना चाहिए, और कोई लिंग भेद नहीं होना चाहिए कि पुरुष को दिया जाएगा, स्त्री को नहीं दिया जाएगा। तो इन सब भेदभाव को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए प्राप्तकर्ता बन सकता है, लेकिन बस उसने अभूतपूर्व योगदान दिया हो, ठीक है, कुछ ऐसा हासिल किया हो जिसने देश का गौरव बढ़ाया हो। द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। इस पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश करी जाती है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री क्या करता है, कुछ नाम उसके पास आते हैं, उन नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजता है, फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उन्हीं में से सिलेक्ट करता है और यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नो फॉर्मल रिकमेंडेशंस फॉर दिस आर नेसेसरी। इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं है। कोई इनफॉर्मल की अगर हम बात करें, ठीक है, कोई फॉर्मल या कोई औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। समझिएगा आगे। मैक्सिमम भारत रत्न अवार्डी इन अ ईयर, एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने भारत रत्न अवार्डी हो सकते हैं। समझिएगा, तो मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया है वो है 3 का, इन अ पर्टिकुलर ईयर। किसी भी वर्ष 3 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता, यह इसकी एक मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। ऑन कन्फर्मेंट ऑफ द अवार्ड द रिसिपिएंट रिसीव्स अ सनद साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड अ मेडलियन। ठीक है, एक मेडल मिलता है जिस मेडल में भारत रत्न लिखा होता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई मॉनेटरी बेनिफिट यहां पर नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपने भारत के लिए वो काम कर दिया है जिसको सरकार पैसे में तौल ही नहीं सकती। तो कोई भी यहां पर कैश प्राइज नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, कोई मॉनेटरी बेनिफिट यहां पर नहीं दिया जाता है इन सिविलियन अवार्ड्स के अंतर्गत। अब अगेन ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है
किसका? भारत रत्न का। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं इसको डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं, उसका रीजन है ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन से भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो मैंने ये सोचा कि ये आपका ना छूटे, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें मेरे कुछ समझाने लायक जैसा यहां पर नहीं मिलेगा, फिर भी कुछ बात बता देता हूं। जैसे मॉनेटरी ग्रांट की बात मैंने करी, तो मॉनेटरी ग्रांट मैंने आपको पहले ही बताया नहीं है यहां पर, ठीक है। एक पीपल लीफ होती है 5.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4.7 सेंटीमीटर वाइड और 3.1 mm थिक। पूरा का पूरा कंफर्मेशन दिया है भारत रत्न मेडल का, ठीक है। ब्रॉन्ज का होता है। अग्रभाग पर सूर्य की प्रतिकृति उभरी हुई है जिसका व्यास 1.6 सेंटीमीटर है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न शब्द उभरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। फिर क्या लिखा है? पीछे की ओर राज्य का प्रतीक और आदर्श वाक्य है, देवनागरी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। भारतीय जो एम्बलम है वो यहां पर चित्रित है पीछे भाग में, और लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्य की हमेशा विजय होती है। प्रतीक सूर्य और रिम प्लैटिनम के हैं। शिलालेख, ठीक है। शिलालेख किसके हैं? यहां पर बर्निस्ड ब्रॉन्ज के हैं, ठीक है। मतलब जो कांस्य है, ठीक है, वो बर्निस्ड ब्रॉन्ज है, ध्यान रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 18 सब आर्टिकल 1, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत, द वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रिसिपिएंट्स नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। नाम के पहले या आगे सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में, मतलब आप नाम के साथ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि आपका जो बायोडाटा है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट अवार्डी, पहली बार भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला है? तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट अवार्डी हैं वो है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को 1954 में यह पुरस्कार दिया गया था। इनिशियली वेंट टू दोज आर्टिस्ट हु हैड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड पब्लिक सर्विस, जो मैंने आपको बताया। इन 2011 द क्राइटेरिया वर एक्सपैंडेड टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। 2011 में ये जो फील्ड का क्राइटेरिया है ये भी बदल दिया गया कि ह्यूमन एंडेवर में, मतलब किसी भी फील्ड के व्यक्ति को भारत रत्न का सम्मान दिया जा सकता है। देन फैक्ट्स ऑफ ऑन भारत रत्न, क्या क्या और फैक्ट्स हैं? द अवार्ड वाज स्टार्टेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बता चुका हूं आपको। द भारत रत्न कैन ऑल्सो बी अवॉर्डेड टू नॉन इंडियंस, जो भारतीय नहीं है उनको भी भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है, एज देयर इज नो रिटन रूल अगेंस्ट द सेम। मतलब इसके आधार पर कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया है कि भारत के अलावा जो बाहर के व्यक्ति हैं उनको ये नहीं दिया जाएगा, तो ये दिया जा सकता है। मदर टेरेसा और नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन। नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन कौन होते हैं? जिनको देशीयकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है। तो अगर देशीयकरण के द्वारा कोई नागरिकता हासिल करी गई हो, जैसे मदर टेरेसा जी हैं, इनको भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। वॉज कॉन्फर्ड विद द अवार्ड इन 1980, 1980 में मदर टेरेसा का दिया गया था। नॉन इंडियंस, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इनको, ठीक है। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, ठीक है, इनको भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ये क्या थे? नॉन इंडियन। ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका, इनको भी पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। आगे देखते हैं। द अवार्ड वॉज नॉट कॉन्फर्ड पोस्टथॉमसली एट फर्स्ट। शुरुआत में जब यह पुरस्कार बनाया गया तो यह कंफर्मेशन लिया गया था कि मरणोपरांत इस पुरस्कार को प्रदान नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे चल करके इस क्राइटेरिया को बदल दिया गया। द क्राइटेरिया वॉज चेंज इन 1966, 1966 में ही यह क्राइटेरिया बदल दिया गया। द यंगेस्ट भारत रत्न अवार्डी एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन द अवार्ड वॉज सचिन तेंदुलकर इन 2014। 2014 में सचिन तेंदुलकर जो यंगेस्ट, ठीक है, सबसे कम उम्र के भारत रत्न के प्राप्तकर्ता बन गए। यहां पर ध्यान रखिएगा, और स्पोर्ट्स की फील्ड से ये पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। आगे समझिएगा। इन 1992 एक कंट्रोवर्सी भी है जो रिलेटेड किससे है? सुभाष चंद्र बोस जी से, ठीक है। आप जानते हैं 23 जनवरी इन्हीं के नाम पर अब पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न
देने की बात कही गई थी कब 1992 में, लेकिन इनका डिसीजन क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इनकी जो डेथ है ना, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस की डेथ कंट्रोवर्सी, उसके चलते इनके डिसीजन को क्रिटिसाइज किया गया, सरकार के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया गया और उन्होंने फिर फाइनली क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो भारत रत्न अनाउंस करके विड्रॉ सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट लिस्ट ऑफ भारत रत्न अवार्डी विनर्स, सबसे पहले याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी 1954। एट दैट टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये जो सी राजगोपालाचारी है कहां से आते हैं, तमिलनाडु से। अब तक 48 पर्संस को ये अवार्ड मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी लिस्ट मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड कर दी है, तो ध्यान रखिएगा। ये लिस्ट, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन हर वीडियो के लिंक में रहता है, ठीक है, आप वहां पर देखिएगा। सबसे लास्ट में भूपेन हजारिका को दिया गया है 2019 में। तो आपको पता है इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एट दैट टाइम भी थे। और भूपेन हजारिका कहां से आते हैं, आसाम से आते हैं। तो ये 2019 में आप देख लीजिएगा, यहां पर 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, क्योंकि 3 से ज्यादा आप एक वर्ष में नहीं दे सकते हो। इसके पहले 2015 में 2 लोगों को दिया गया, इसके पहले 2014 में भी 2 लोगों को दिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 लोगों को एक साथ दिया गया है। प्रणब मुखर्जी जानते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, दूसरे, तीसरे, चौथे पद्म अवार्ड्स की, जिसमें सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। वो अनाउंस किए गए हैं 2023 के। टोटल पद्म अवार्ड्स इस बार 106 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, तो इनके बारे में भी जानेंगे। किनको पद्म विभूषण मिला, किनको पद्म भूषण मिला और किनको पद्मश्री मिला, ठीक है, जानेंगे, समझिएगा आगे। द पद्म अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया, ये भी सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक हैं। दे आर अनाउंस्ड एनुअली ऑन द इवनिंग ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे की संध्या, जो पूर्व संध्या होती है ना, मतलब तब ये अनाउंस किए जाते हैं, 25 को अनाउंस किए जाते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। द अवार्ड्स कम अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जो पुरस्कार हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। Then the award seeks to recognize achievements in all fields of activities or discipline where an element of public service is involved. ध्यान रखिएगा, पुरस्कार गतिविधियों या विषयों के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को पहचानने का प्रयास करता है जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल है, जहां पर भी पब्लिक सर्विस शामिल है, ठीक है, वो क्राइटेरिया यहां पर लिया जाता है इन पुरस्कारों के लिए। बाकी क्राइटेरिया वही है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, कुछ ऐसा आपने कर दिया हो जिसका बेनिफिट पूरे के पूरे देश को मिला हो या पूरे देश का गौरव आपने बढ़ाया हो, समझिएगा। द पद्म अवार्ड्स आर कॉन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्म अवार्ड्स कमेटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पद्म अवार्ड्स कमेटी बनाई जाती है, पद्म पुरस्कार समिति। पद्म पुरस्कार समिति ही रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है कि इस वर्ष किन किन लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। द नॉमिनेशन प्रोसेस इज ओपन टू पब्लिक, इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड। जो नॉमिनेशन, नामांकन की प्रक्रिया ओपन है, कोई भी नामांकन कर सकता है, इवन आप खुद का नॉमिनेशन भी कर सकते हो। आपने देश के लिए क्या किया आप बताइए, खुद को भी आप नॉमिनेट कर सकते हो। फिर पद्म अवार्ड्स कमेटी के पास बात जाती है, कमेटी क्या करती है, देखती है, उसके बाद सिलेक्ट करती है। आगे समझिएगा, पद्म अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954, क्योंकि नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई है, तो भारत रत्न के साथ साथ 1954 में ही ये अवार्ड्स भी बने थे। अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, बताया मैंने, एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शंस। कुछ इंटरप्शंस आए हैं जब इनको नहीं दिया गया है, जैसे 1978, 1979, 1993 से 1997। तो ये कुछ क्या है, इंटरप्शंस हैं। इनके अलावा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनाउंस किए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ पद्म अवार्ड्स वॉज चैलेंज्ड इन 1992। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब है यहां पर संवैधानिक वैधता पे को चुनौती दी गई थी।
पद्म अवार्ड्स जो प्रदान किए जाते हैं उनको लेकर के कोर्ट्स में एक तरीके से उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। तो जब तक ये केस खत्म नहीं हो गया तब तक फिर क्या है वो आप देख सकते हैं 1993 से 1997 तक नहीं दिए गए हैं। इन केरला एंड मध्य प्रदेश कंसर्निंग द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड, PIL फाइल कर दी गई थी इसके अगेंस्ट में, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, जनहित याचिका, और इसको चैलेंज किया गया था। तो दैट्स वाई नहीं प्रदान किए गए 1993 से 1997। द अवार्ड्स वर सस्पेंडेड अंटिल द इशू वाज रिजॉल्व्ड इन द रिस्पेक्टिव कोर्ट्स। इन कोर्ट्स में जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो गया तब तक अवार्ड्स को सस्पेंड रखा गया। ऑल पर्सन्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, यहां पर भी वही बात है, रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स आर एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड। मतलब किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार मिल सकता है, ठीक है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति का हो, ठीक है, किसी भी काला या गोरा, ठीक है, रेसिज्म की बात है, ठीक है, और किसी भी ऑक्यूपेशन, कोई भी यहां पर व्यवसाय करता हो। However, government servants, including those working with PSUs, जो सरकारी नौकर हैं, जो PSU में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉब करते हैं, जिसके अंतर्गत महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं, एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, इनको छोड़ करके डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट ये जो हैं एलिजिबल नहीं है किसके लिए, इन अवार्ड्स के लिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे ये है पद्म अवार्ड्स की फील्ड्स, चाहे कला के क्षेत्र में हो तो म्यूजिक, पेंटिंग, ठीक है, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर एक्सेट्रा, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, तो सोशल सर्विस, चैरिटेबल सर्विस, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर सार्वजनिक मामले, पब्लिक अफेयर्स में लॉ, कानून आ गया, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन, पॉलिटिक्स आ गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्पेस इंजीनियरिंग हो गया, न्यूक्लियर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इन साइंस एंड इट्स अलाइड सब्जेक्ट, बहुत सारे हैं यहाँ पर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, मेडिसिन है, लिटरेचर एंड एजुकेशन है, सिविल सर्विस है, स्पोर्ट्स है, और बचा हुआ अदर फील्ड्स जो यहां पर कवर्ड नहीं है ऊपर, वो सभी अदर फील्ड्स में आ गए। तो ये आपने देखा, ये वो सभी क्षेत्र हैं जिनमें जिस व्यक्ति ने उत्कृष्ट कार्य किया है उसे दिया जाएगा। अब बात करते हैं पद्म विभूषण की। सबसे पहले पद्म विभूषण जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देखिएगा, पद्म विभूषण इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया। दिस इज कॉन्फर्ड टू पीपल विद डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस। तो फील्ड सारे आपको बताई दिए, इन फील्ड्स में कोई उत्कृष्ट कार्य किया हो जिस व्यक्ति ने, उसको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दिस इज द थर्ड, ठीक है। अब पद्म भूषण की बात करें, ये थर्ड है क्योंकि पद्म विभूषण सेकेंड था। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत में, एंड इज कॉन्फर्ड टू पीपल विद अचीवमेंट फॉर सर्विस। फील्ड वही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनको प्रदान किया जाएगा, ठीक है, बट एक्सक्लूड दोज वर्किंग विद द PSUs, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं, उनको छोड़ करके यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे समझिएगा, इन पद्मश्री, इन द ऑर्डर ऑफ रैंक, पद्मश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जो पद्मश्री है चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रैंक, दिस अवार्ड इज कॉन्फर्ड टू पीपल फॉर अचीवमेंट्स इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, दिस अवार्ड इज कॉन्फर्ड टू पीपल, उन लोगों को दिया जाता है फॉर अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स के लिए इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में, इंक्लूडिंग द सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा जो सरकारी नौकर भी हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको भी यह प्रदान किया जाता है। अब पद्म अवार्ड्स कमेटी के बारे में ध्यान रखिएगा, यही कमेटी रिकमेंड करती है पद्म अवार्ड्स को, और इस कमेटी को बनाता कौन है, देश का प्रधानमंत्री। तो द ऑल नॉमिनेशन रिसीव्ड फॉर पद्म अवार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द पद्म अवार्ड्स कमेटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। ये मैंने आपको बता दिया। द पद्म अवार्ड्स कमेटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इंक्लूड्स होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, एंड 4 to 6 इमिनेंट पर्सन्स एज मेंबर्स। 4 से 6 सदस्य होते हैं। एक यहां पर व्यक्ति कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, ठीक है। एक यहां पर कौन होगा, होम सेक्रेटरी होगा, गृह सचिव, और राष्ट्रपति का जो सचिव होगा, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, वो यहां पर रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी आर सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल।
तो ये जो कमेटी जब नाम ले लेती है फाइनल, तो वो नाम फाइनल करके कहां पर जाते हैं? देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास। किस बात के लिए? अप्रूवल के लिए। और जैसे अप्रूवल मिल जाता है, नामों की घोषणा कर दी जाती है। आगे, द अवार्ड्स इज नॉर्मली नॉट कॉन्फर्ड पोस्टथमसली। ये भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है इन जनरल केस, लेकिन याद रखिएगा, हाईली डिजर्विंग केसेस द गवर्नमेंट कुड कंसीडर गिविंग एन अवार्ड पोस्टथमसली। वैसे नॉर्मली नहीं दिया जाएगा, सामान्यतः मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई हाईली डिजर्व कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसको ये पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। सरकार की मंशा पर निर्भर करता है, सरकार ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान करे या ना प्रदान करे। A higher category of Padma Awards can be conferred on a person only where at least 5 years have elapsed since the conferment of the earlier Padma Award। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिल चुका हो, तो पद्मश्री से अपग्रेड करके वो कहां जाएगा? पद्म भूषण मिल सकता है उसको। पद्म भूषण किसी को मिल चुका हो तो पद्म भूषण से क्या है? पद्म विभूषण मिल चुका हो। तो वो कैटेगरी, एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में कम से कम 5 साल का अंतर हो। किसी व्यक्ति को अगर आज पद्मश्री मिला है तो अगले 5 साल के बाद ही उसे पद्म भूषण दिया जा सकता है, उसके पहले नहीं दिया जा सकता। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है? आगे समझिएगा। The awards are presented by the President of India usually in March April every year। ठीक है, अनाउंसमेंट अभी होता है गणतंत्र दिवस के मौके पर, लेकिन कब तक दिए जाएंगे? तो ये मार्च अप्रैल में सेरेमनी आयोजित की जाती है, तब ये प्रदान किया जाता है। एवरी ईयर वेयर द अवार्डीज आर प्रेजेंटेड अ सनद बाय द प्रेसिडेंट एंड अ मेडल। यहां पर भी जैसे भारत रत्न में भी एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडल मिलता है, यहां पर भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक मेडल मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई मॉनेटरी बेनिफिट यहां पर भी नहीं मिलने वाला है। The recipients are also given a small replica of the medallion which they can wear during any ceremony, state functions, etc. if the awardee so desire। मतलब जो रेप्लिका मिलती है उसको वो वियर कर सकता है, जब भी कोई स्टेट का फंक्शन हो, उसको इनवाइट किया जाए तो अगर उसकी इच्छा है तो उसको पहन सकता है। जैसे आप आई कार्ड पहनते हो तो ऐसे वो मेडल को धारण कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। Then the names of the awardee are published in the Gazette of India on the day of presentation ceremony। जिस दिन ये पुरस्कार प्रेजेंट किए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे, उस दिन सभी का नाम, उस दिन का जो गैजेट होगा, ठीक है, सरकार के द्वारा गजट पब्लिश किया जाता है, उस गजट में उनके नाम पब्लिश किए जाते हैं। The total number of awards to be given in a year, excluding post-Thomas Award and to NRIs, should not be more than 120। 120 से ज्यादा, जैसे आपको बताया भारत रत्न किसी एक ही वर्ष में 3 लोगों से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, तो ये प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है, तो ये 120 लोगों से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक्सक्लूड करना है किसको? पोस्ट थॉमसली। अगर किसी को मरणोपरांत दिया गया है या किसी एनआरआई या फॉरेनर्स को या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया गया है, देन क्या है? 120 से ज्यादा संख्या हो सकती है। पता चला इन कैटेगरीज को मिला के 5 और हैं, तो 120 प्लस 5 125 हो सकते हैं, अदरवाइज 120। जैसे इस वर्ष दिया गया कितने लोगों को? 106 लोगों को, ठीक है, तो 120 से कम ही है ना संख्या। अब 2023 की बात कर लीजिएगा। पद्म अवार्ड्स 2023 इस वर्ष के कौन कौन प्राप्त करता है, देखिएगा बहुत अच्छे से, और इनका नाम याद रखिएगा। 101% कह रहा हूं कि आप जो एग्जाम देने जाएंगे वहां पर इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। This year Padma Awards, which are the second highest civilian award in the country, have recognized 26 unsung heroes among the 106 awardees। ठीक है, इस साल के पद्म पुरस्कार जो देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, ने 106 पुरस्कार विजेताओं में से 26 गुमनाम नायकों को मान्यता दी है। ठीक है, मतलब क्या होता है, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका नाम हमारे सामने नहीं होता है, हाईलाइट नहीं होता है, बट उन्होंने अचीवमेंट बहुत किए होंगे। जैसे एक व्यक्ति को अगर यहां मैं कहूं, उसके पहले उतने अच्छे तरीके से मैं नहीं जानता था। रॉकेटरी मूवी देखने के बाद जो व्यक्ति है नंबी नारायणन जी, ठीक है, जब उनके बारे में जाना तो वाकई में, ठीक है, एक अंदर से गर्व महसूस हुआ कि ऐसे व्यक्ति हमारे देश में हैं। ठीक है, इतने शांत स्वभाव के और इतने सरल व्यक्तित्व, ठीक है, और इतना बड़ा अचीवमेंट उनके पास। ठीक है, रॉकेटरी मूवी आप सभी लोग अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। नंबी नारायणन जी से बहुत सारी प्रेरणाएं आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय नहीं रहे, तो ऐसे 26 लोग हैं जो अब चर्चा का विषय लोगों के लिए बन जाएंगे, समझिएगा। ठीक है, तो इस वर्ष 2023 में क्या किया गया है समझिएगा। अवार्ड टोटल है 106, मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण हैं, दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 9 पद्म भूषण हैं और बचे हुए 91 पद्मश्री हैं।
अब 91 पद्मश्री के बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसकी लिस्ट आपको दे दूंगा, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है PIB, वहां पर भी इसकी पूरी लिस्ट मिल जाती है। क्योंकि पद्मश्री 91 याद रख पाना एक अलग मैटर है, लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण पर मैं आपके साथ बात करूंगा। तो समझिएगा इस साल के पद्म विभूषण अवार्डी कौन कौन से हैं। ये हैं, पहले हैं श्री बालकृष्ण दोषी। कौन है ये यहां पर? ये है श्री बालकृष्ण दोषी। ठीक है, ये आर्किटेक्चर से हैं, गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। दूसरे पे आते हैं श्री जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र से, महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन। देन है यहां पर SM कृष्णा, पब्लिक अफेयर्स, कर्नाटका। ठीक है, SM कृष्णा। देन दिलीप महालनोबिस, ये मेडिसिन की फील्ड से हैं, जो ORS, ठीक है, आप लेते हो तो ORS को इन्होंने ही डेवलप किया है, वेस्ट बंगाल से हैं। ठीक है, ये हैं PC महालनोबिस। देन है श्रीनिवास वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, श्रीनिवास वर्धन यहां पर। और लास्ट में आते हैं श्री मुलायम सिंह जी। ठीक है, धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं और समाजवादी पार्टी के फाउंडर, ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी। तो इनको भी इस बार पद्म विभूषण अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये वो 6 व्यक्ति हैं। चेहरा पहचान लीजिएगा, क्योंकि इमेज से चीजें ज्यादा आपको समझ में आती हैं। अब बात कर लेते हैं इस बार के पद्म भूषण अवार्डी की। तो ये हैं श्री SL भैरप्पा, लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से। देन है श्री कुमार मंगलम बिड़ला, बिड़ला जी को जानते हैं। ठीक है, पहले लाइन ही आती थी टाटा एंड बिड़ला, तो ये है KM बिड़ला। ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र से। दीपक धर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र से। वाणी जयराम, ये आर्ट से हैं, तमिलनाडु से हैं। स्वामी चिन्ना जियर, ये स्पिरिचुअलिज्म, तेलंगाना से हैं। देन सुमन कल्याणपुर, ये भी कला के क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र से। देन कपिल कपूर, लिटरेचर एंड एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा, दिल्ली से हैं। देन सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, नारायण मूर्ति, ठीक है, उनकी धर्मपत्नी है सुधा मूर्ति जी। ठीक है, तो इनको प्रदान किया गया है, कर्नाटका। कमलेश पटेल, ठीक है, ये भी स्पिरिचुअलिज्म में आते हैं और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट थी पद्म भूषण अवार्डी। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस पूरे सेशन को एक बार नहीं 3-4 बार रिपीट कर करके देख लीजिएगा, सभी के सभी नाम रट लीजिएगा। गारंटी कहता हूं 1 से 2 नंबर आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम जो अभी आप 2-3 महीने में देने जाएंगे, वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले से कह रहा हूं। बाद में फिर आऊंगा बताने के लिए कि देखिए ये मैंने बताया था तो ये पूछा गया। ठीक है, अच्छे से देखिए और जुड़े रहिए हमेशा राइस स्मार्ट हिंदी के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ठीक है, बहुत अच्छा लगा हो, शेयरिंग तो जरूरी है ना, शेयर कर दिया करिए प्लीज। थैंक यू।